नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुमार वन में ऑनलाइन क्लासेस में। और आज के इस वीडियो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करने वाले हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के इस टॉपिक से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे चैनल में डेली 1 बजे दोपहर को 1 बजे टीजीटी कला के पेपर की प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिसमें सभी स्टेट के जो एग्ज़ाम हुए हैं, जहां पर आपका राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन सभी राज्यों में जो कला के पेपर होते हैं उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। सो ये वीडियो और चैनल दोनों ही आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है चित्रकार और उनके उपाधि और उपनाम, यानी चित्रकार है उनके उपनाम और उपाधि, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला है राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा को चित्रकारों का राजकुमार कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उपनाम उपाधि चित्रकारों की, तो राजा रवि वर्मा चित्रकार है हमारे और इनका उपनाम या उपाधि दी जाती है इनको चित्रकारों का राजकुमार। यामिनी राय या एम.एफ. हुसैन, इनको भारत का पिकासो, दोनों को ही भारत का पिकासो कहा जाता है। यामिनी राय और एम.एफ. हुसैन को भारत का पिकासो कहा जाता है, इनकी उपाधि है। और एम.एफ. हुसैन को कैलेंडर आर्टिस्ट भी कहा जाता है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एम.एफ. हुसैन साहब को कैलेंडर आर्टिस्ट भी कहा जाता है, यह इनका उपनाम है। और टैगोर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर को रचनात्मक चित्रकार कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम के लिए। और गगनेन्द्र नाथ टैगोर को प्रयोगात्मक चित्रकार कहा जाता है। अगला देखते हैं। तो अगले जो हमारे चित्रकार है वो हमारे वीसी सान्याल है, इनको हम शताब्दी पुरुष के नाम से जानते हैं। वीसी सान्याल को और एक कला सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। और छितेंद्रनाथ मजुमदार को हम भावों का सम्राट यानी भावों का सम्राट नाम से इनको पुकारा जाता है, मजुमदार को। और छितेंद्रनाथ मजुमदार का दूसरा नाम है वैष्णव चित्रकार, तो इनको हम वैष्णव चित्रकार के रूप में भी जानते हैं। इनका जो उपनाम उपाधि जो इनको दी गई है, वैष्णव चित्रकार की उपाधि इनको चित्रनाथ मजुमदार को दी गई है। और अब्दुल रहमान चुगताई को रंगों का सम्राट कहा जाता है, यानी कि इनको उपाधि दी गई है रंगों का सम्राट। तो आपसे पूछा जाएगा किस चित्रकार को रंगों का सम्राट कहा गया है या कहा जाता है, तो वो है हमारे अब्दुल रहमान चुगताई को रंगों का सम्राट कहा जाता है। अगले देखते हैं चित्रकार, उनके उपाधि और उपनाम क्या दिए गए हैं। तो के हैबर जो हमारे अगले चित्रकार हैं, इनको हम रेखात्मक चित्रकार यानी कि इनकी जो उपाधि दी गई है तो इनको रेखात्मक चित्रकार की उपाधि के हैबर को दी गई है। वहीं यामिनी राय को देखते हैं क्या दिया गया है। तो यामिनी राय को भारतीय कला का पैगंबर ये कहा गया है। तो याद रखना है आपको, भारतीय कला का पैगंबर किसको कहा जाता है, तो भारतीय कला का पैगंबर यामिनी राय को कहा जाता है। और यामिनी राय का अगला नाम जो है वह है ब्रिटिश सरकार ने राय साहब की इनको उपाधि दी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो ब्रिटिश सरकार ने किस कलाकार को राय साहब की उपाधि दी थी, तो यामिनी राय को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश सरकार ने किस भारतीय कलाकार को राय साहब की उपाधि दी थी, तो हमारे यामिनी राय हैं, इनको राय साहब की उपाधि दी थी ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजों ने। और एस एच रजा साहब को कहा जाता है रंगवादी कलाकार। तो आपको याद रखना है कि उपनाम एस एच रजा का क्या है, तो रंगवादी कलाकार एस एच रजा को कहा जाता है। अगले चित्रकार देखते हैं। तो रोरिक साहब हमारे हैं, तो रोरिक साहब को मास्टर ऑफ द माउंट कहा जाता है, इनका उपनाम है मास्टर ऑफ द माउंट है रोरिक साहब। और अगला जो है केजी सुब्रमण्यम, इनको मनीदा किसका उपनाम है, तो केजी सुब्रमण्यम का यह नाम है मनीदा। आपको याद रखना है कि मनीदा किसका उपनाम है, तो केजी सुब्रमण्यम का उपनाम है। और नंदलाल बसु का नाम है बाबू मोशाय, आपको पता ही होगा नंदलाल बोस को बाबू मोशाय के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो इनका उपनाम कलाकारों ने रखा था बाबू मोशाय नंदलाल बसु का। के एच आरा को किशन कहा जाता है, तो इनका उपनाम किशन है के एच आरा का। के एच आरा का उपनाम क्या है, किशन, आपसे पूछा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले देखते हैं कलाकार। अगले कलाकार हमारे हैं डी देवी लालीकार, इनको हम दत्तू भैया के नाम से पुकारते हैं, देवी लालीकार को। तो दत्तू भैया कौन है, तो डी देवी लालीकार को हम दत्तू भैया के नाम से भी जानते हैं, इनका उपनाम है। वहीं अवनींद्रनाथ ठाकुर का उपनाम है शिल्प गुरु या कला गुरु, तो कला गुरु या शिल्प गुरु कहा जाता है अवनींद्रनाथ ठाकुर को, यह उनका उपनाम है। इनका अगला नाम भी है कि अवनी बाबू, इनको हम अवनी बाबू के नहीं भी नाम से पुकारते हैं कलाकार, अवनी बाबू भी इनको ही कहा जाता है, अवनींद्रनाथ ठाकुर को है। राम किंकर वैज किंकर दा के नाम से इनको पुकारा जाता है, यह इनका उपनाम है। राम किंकर वैज का जो उपनाम है किंकर दा है। तो जो कलाकार है
उनको कला जगत में किंकरदा के नाम से राम किंकर बैच को पुकारा जाता है। वहीं गोपाल घोष को कलकत्ता के बोहेमियन कलाकार के रूप में इनको पुकारा जाता है। बोहेमियन कलाकार गोपाल घोष को पुकारा जाता है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गोपाल घोष का। अगले कलाकार है निकोलस रोरिक, तो उनको रंगों का जादूगर कहा जाता है। निकोलस रोरिक को है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है रंगों का जादूगर, तो निकोलस रोरिक है। भूपेन खक्कर कौन है? आधुनिक भारतीय पॉप कलाकार भूपेन खक्कर को कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि आधुनिक भारतीय पॉप कलाकार भूपेन खक्कर, तो भूपेन खक्कर को आधुनिक भारतीय पॉप कलाकार कहा जाता है। के वेंकटप्पा को हम बंगाल का मंसूर कहा जाता है, तो बंगाल का मंसूर किसे कहा जाता है? तो के वेंकटप्पा को कहा जाता है बंगाल का मंसूर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगले देखते हैं, तो ये तो इम्पोर्टेंट है। बेहजाद किसको कहा जाता है? बेहजाद का उपनाम क्या है? तो बेहजाद का उपनाम है पूर्व का रफेल की संज्ञा बेहजाद को दी गई है। भाई साहब की उपाधि देवकी नंदन शर्मा को दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा भाई साहब की उपाधि किस कलाकार को दी गई है? तो वह देवकी नंदन शर्मा को दी गई है। वही नेता चित्रकार कहा जाता है मौला राम को, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है किस चित्रकार को नेता चित्रकार कहा जाता है? तो हमारे मौला राम है। अगले जो हमारे कला रत्न या कला, तो ये हमारे राम गोपाल विजय वर्गीय को कला रत्न कहा जाता है, इनका उपाधि दी गई है। तो राम गोपाल विजय वर्गीय कला रत्न है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण कलाकार जिनके उपनाम और उपाधि दी गई थी, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं कला की, तो हमारे चैनल से जुड़िए, जहाँ पर आपको डेली 1 बजे 125 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करवाई जाती है। सभी स्टेट्स में जो आपके ड्राइंग के या विजुअल आर्ट के या फाइन आर्ट के जो पेपर्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं इस क्लास की, तो इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।